यत्ते सुजात चरणं गुरुहंसनेषु भीतासने प्रिय दधिमहिकर्षेषु तेरा व्यथते गोपियों ने गीत के माध्यम से परमात्मा को पुकारा है। हम भी सप्ताह कथा में शायद पहली बार पूरा गोपी गीत गाए हो, नहीं तो समय नहीं रहता है। पर यहाँ इन लोगों का आग्रह था। गोपियों ने गीत गाया, परमात्मा नहीं आए। गोपियों ने सोचा पुकार लिया, गीत गा लिया, पूछ लिया, मिले नहीं, बाकी क्या रह गया। तो गोपियों ने सोचा केवल रोना बाकी है, बैठ के रो लेते हैं। और जैसे ही सब गोपियां एक संग बैठ करके रोईं, इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी महाराज कहते गोपियां स्वर में रोईं, और जब स्वर में रोईं तो परमात्मा मिल गए। ध्यान रखना, हमने पूर्व में भी कहा, उन परमात्मा को पाना है तो प्रेम के आंसू बहाने होंगे। अगर आपको ठीक से रोना आ जाए तो परमात्मा मिल जाते रो करके। आप लोग कहें हम लोग तो बहुत रोते, अब तक तो मिले नहीं। रोते होंगे, हमें विश्वास है, लेकिन गोपियों की तरह नहीं रोए होंगे। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हाय धन, हाय संपत्ति, हाय बेटा, यह कह करके जब कोई रोता है तो बोले परमात्मा भले ही दया सागर हैं, पर उनको रत्ती भर दया नहीं आती। पर जब जीव कहता हे नाथ, हे मेरे नाथ, उनके लिए जब रोता है तो करुणा सागर, दया सागर रीझ जाते हैं, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। आज गोपियां स्वर में रोए, राम जी स्वर में रोगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। आप लोग कहें रोना भी दो चार तरह का होता, स्वर में और बेसुरा। संसार के लिए जो रोना है वो बेसुरा रोना है, और परमात्मा के लिए जो रोना है वो स्वर में रोना है। और जैसी गोपियां सस्वर स्वर में रोई कृष्ण दर्शन लालसा, उसी समय क्या हुआ, कहते तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वीर साक्षात् मन्मथ मन्मथा। करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छवि को विलज्जित करने वाले परमात्मा प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय। अच्छा, भगवान प्रकट कैसे भय, स्मयमान मुखाम्बुजः, भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट भय। मुस्कुरा क्यों रहे, इसलिए भाई मुस्कुरा रहे थे, गोपियां वैसी दुखी हैं। वो भगवान ने सोचा अगर हम मुंह लटका के कहीं प्रकट हो गए तो और ज्यादा कहीं ऐसा न हो प्राण निकल जाए इनके, क्योंकि गोपियों के सर्वस्व श्री कृष्ण हैं। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण को मुस्कुराता हुआ देखा तो कम से कम उनका मन तो ठीक हो गया। और कुछ विद्वानों का मत है परमात्मा कहीं गए नहीं थे, वो गोपियों के साथ में गोपी बने घूम रहे थे साथ में। देखो भाई, भगवान ने सोचा रास में ऐसे थोड़ी प्रवेश होगा, पहले ठोक बजा के देख लें हमारे लायक हैं कि नहीं हैं। मानो प्रेम परीक्षा ले रहे थे परमात्मा। आप लोग घड़ा खरीदते हो बाजार में मिट्टी का, बजा के देखते हो आवाज ठीक ठाक आ रही कि नहीं, फूटा तो नहीं है।
तो परमात्मा जिन गोपियों को अपनाना चाहे तो उन्हें ठोक बजा करके देख रहे हैं। जब देख लिया कि केवल और केवल हमसे ही प्रेम करते हैं, बस ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए उन गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा अंतर्ध्यान नहीं हुए थे, अपने पीतांबर का घूंघट काढ़ लिया और गोपियों में मिल गए थे। भैया हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी को गोपी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, दाढ़ी मूछ तो है नहीं, छुपानी पड़े, बस खाली घूंघट काढ़ा और चाल तो ऐसी चलते ठाकुर जी, हमारी गोपियां भी लज्जित हो जाए इनकी चाल को देख करके। ऐसी अद्भुत ठाकुर की चाल ढाल क्या। तो भगवान गोपी बने थे। जब गोपियां ज्यादा व्याकुल हो गई तो पीतांबर धरा, धरा का तात्पर्य जिसका घूंघट काढ़े थे ना उसको ऐसे कर लिया, पीतांबर धरा, बस प्रकट हो गए परमात्मा। अब तो गोपियां प्रसन्न हो गई, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पीतांबर पकड़ा, किसी ने कमर पकड़ी। अब तो पकड़ के चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। क्यों पकड़ लिया? पकड़ इसलिए लिया कि एक बार तो छूट के भाग गए, अब ना भाग जाओ, इसलिए पकड़ के खड़ी हैं। अच्छा, सब गोपी आई पर एक गोपी नहीं आई। वो न आने वाली गोपी कौन है? वो दूर से ही महाराज आंख बंद करके बैठी थी, ध्यान लगा रही थी। भगवान ने कहा ये देवी कौन है? बोले ये ध्यान करने वाली गोपी है। क्यों? बोले आपसे नाराज है। इसने निश्चय कर लिया कि अब हम उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आते हैं पता नहीं कब चले जाएं। तो इसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि ध्यान के द्वारा आपको अपने हृदय में उतार लिया है। अब आप 1000 कोशिश करो तो इसके हृदय से निकल के नहीं जा सकते। भगवान बोले देवियों हम आ गए। गोपी बोली आ तो गए, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम लोग कुछ तुमसे पूछना चाहते हैं। भगवान बोले जरूर उत्तर देंगे, तो प्रश्न करो। जैसे ही प्रश्न करने लगे तो भगवान बोले एक काम करो, प्रश्न का उत्तर तो जब देंगे जब कम से कम उत्तर देने के लायक जगह तो हो। जमुना जी किनारे हम खड़े, तुम खड़ी हो, एक व्यासपीठ तो बनाओ जिस पर बैठ के तुम प्रश्न करो, श्रोता बनो, हम वक्ता बन के बताएं। भगवान टालना चाहते थे कि यहाँ पर व्यासपीठ कहाँ से आए आधी रात, यमुना जी का किनारा। लेकिन धन्य है गोपियों ने कहा व्यासपीठ का भी हम निर्माण कर देते हैं। गोपियों ने अपनी अपनी चुनरी जो ओढ़ रखी थी उसको उतारा है। जैसे उतारा है, एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में गोपी हैं। एक चुनरी, दूसरी चुनरी, हजारों चुनरियों का ढेर लग गया और उसी चुनरियों के ऊपर श्याम सुंदर को बिठा दिया, इस पर बैठिए। राम जी वो चुनरी सामान्य नहीं थी, वह चुनरी थी। जब कृष्ण के वियोग में गोपियां रोई, उनके आंसू बहे तो उन आंसुओं का पोंछा हुआ जल उसमें लगा हुआ था। मानो कृष्ण प्रेम से सिक्त वो चुनरी थी। जैसे श्याम सुंदर बैठे, इनके अंदर भी मन और अधिक प्रेम बढ़ गया। भैया और जगह परमात्मा भले ही बड़ी बड़ी साधनाओं के वशीभूत होके न आए, लेकिन ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते, उनकी चुनरी में काजल लगा होता, आंसू पोछे होते हैं, उस पर आके श्याम सुंदर बैठ जाते। गोपियों ने कहा भगवान ये बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते जो किसी से ही प्रेम नहीं करते हैं। भगवान बोले देवी आपने ठीक कहा है। मिथो भजन्ति ये सख्या स्वार्थी कांतो जमाहिते। जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते देवी वो तो स्वार्थी होते, प्रेम नहीं है। और संसार में स्वार्थ ही चलता है। कितना बड़ा स्वार्थ महाराज, बड़े से बड़ा आदमी स्वार्थ में ही जीता संसार में। और जो प्रेम न करने वालों से प्रेम करें वो है माता पिता गुरुजन। बच्चे प्रेम करें न करें, बालक प्रेम करें न करें, पर माता पिता उनसे प्रेम करते हैं। एक वो है जो किसी से ही प्रेम नहीं करते हैं। वो कौन है? भगवान बोले वो आत्माराम आप्तकाम अकृतज्ञ गुरुद्रोही। एक तो वो है आत्माराम, एक दूसरे वो आप्तकाम हैं, और तीसरे
जिनके हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रह गई है। और चौथे वो हैं जो गुरुद्रोही हैं, ऐसे लोग किसी से प्रेम नहीं करते। गोपियां बोली ये बताओ इनमें से आप कौन से हो? आत्मा राम तो हो नहीं, क्योंकि आत्मा तो राधिका तस्यो, आपकी आत्मा राधा रानी है, आत्मा राम नहीं। आप तो काम भी नहीं हो, क्योंकि माखन चुराते हो। आपके हृदय में कई कामनाएं भी प्रकट होती हैं, तो आप तो काम भी नहीं हो। हाँ, दो श्रेणी बची अकृतज्ञ गुरुद्रोही की, तो आप कृतज्ञ भी हो। देखो भाई, परमात्मा ऐसे नहीं है। ये तो गोपियां प्रेम से बोल रही हैं, और प्रेमी व्यक्ति अपने जिससे प्रेम करता उसको कुछ भी बोल सकता है। गोपी बोली आप ब्रजमंडल में आकर के प्रेम का पाठ पढ़ना हम गोपियों से सीखे, और आप जब प्रेम में आचार्य हो गए, आपने महाराज सब डिग्री प्राप्त कर ली हैं, डीलिट हो गए आप, और फिर हमें धोखा दे के भाग गए, इसलिए आप गुरुद्रोही भी हो। भगवान ने कहा गोपियों तुम कुछ भी कहो, न पा रहे हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिवा यामा भजन दुर्जय ग्रह श्रृंखला संवृष्ट तद्वा प्रत्यात साधुना। भगवान कहते गोपियों हम तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकते हैं, हम कई बार जन्म ले लें तो भी तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकते हैं। भगवान कह रहे हम तो कुछ छोड़ नहीं पाए, तुमने हमारे लिए माता पिता स्वजन संबंधी सबको त्याग दिया है, इसलिए तुम्हारे प्रेम के हम ऋणी हैं। बस भगवान ने गोपियों को हृदय से लगाया है। अब भगवान महारास करते हैं। महाराज जैसे शुरू किया तो कामदेव आ गया। कामदेव बोला पहले हमसे लड़ो फिर महाराज करना। ध्यान रखना, रास की लीला में काम का प्रवेश नहीं है। उन लोगों को हम बार बार कहेंगे ये रास की लीला स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये साक्षात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। परमात्मा का प्रत्येक चरित्र बिना समझे उसमें उसके अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। आज रास की लीलाओं को लोग सामान्य समझते हैं। सत्यता तो यह है कि रास की कथा सबके सामने कहने लायक भी नहीं है, सब उसके अधिकारी नहीं हैं। जीव की वृत्ति विषयों में लगी हुई है, हम लोग तो वही सोचेंगे, लेकिन परमात्मा की लीला, राम ने जिन परमात्मा के लिए कहा गया इनमें मल मैथुन कछु नाहि, परमात्मा का दिव्य रूप है। संसारी पुरुषों की तरह उनमें दोष नहीं है, हाड़ मांस से बना उनका शरीर नहीं है। कामदेव आया, भगवान से बोला कि हमसे भी लड़ो। भगवान ने कामदेव का पैर पकड़ा, उठा करके फेंक दिया वृंदावन के बाहर और कहा रास की लीला में तेरा प्रवेश नहीं है। एक काम विजय की लीला है, एक काम को मारने वाली रास की लीला है। राम जी ध्यान रखना, जिसके हृदय में काम होगा वो रास का स्मरण करेगा, सुनेगा, उसकी कामगत वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। कामदेव को वहां से विदा कर दिया। भगवान हजारों गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वलयानाम नूपुराणाम किंकिणीनाम च योषिताम। अब तो हजारों हजारों गोपियां एकत्रित होकर के आ गईं, और जैसी गोपियों ने नाचना प्रारंभ किया, पादन न्यासई भुज विद्युत भी सस्मतई भ्रू विलासई भज्जन मध्य चल कुछ पटई कुंडले गंडलोले। सुखदेव जी ने श्लोक भी ऐसे लिखे मानो नाचते भाई। पहले सबके मध्य में एक श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, तीन तरह से रास महारास हुआ है। फिर दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। इसके बाद में क्या देखा कि प्रत्येक गोपी के समक्ष श्री कृष्ण गलवहियां डाल करके खड़े हैं और अद्भुत महारास कर रहे हैं। महाराज की लीला में सबका प्रवेश नहीं है, जो गोपी भाव से भावित हैं वही महाराज में प्रवेश करते। आज भगवान महाराज की लीला में नृत्य कर रहे हैं, हजारों हजार गोपियां नाच रही हैं। यमुना का पावन पुलन है, तट है, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। हम भी उस लीला का अनुभव करें।
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे नाचे रे नाचे रे नाचे रे देखो राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। प्रेम से ताली सेवा करते हो जय हो रास बिहारी भगवान की जय हो। चम चम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया ओ चम चम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सभी बलिहारी बाल बाल और गैया ओ श्याम छवि पे सभी बलिहारी बाल बाल और गैया। हाँ सरर सरर चाले रे बदरीपुर भैया रे मेघा बरसे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे नाचे रे नाचे रे नाचे रे देखो राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। दोनों हाथ उठा के आए हो रास बिहारी भगवान की बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे ओ बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे गोपी बनकर शिव जी आए गोपेश्वर कहलाए ओ गोपी बनकर शिव जी आए गोपेश्वर कहलाए। हाँ डम डम डमरू बाजे कान्हा के मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे नाचे रे नाचे रे नाचे रे देखो राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। चंद किरण सा श्याम सलोना दो अखियां कजरारी ओ चंद किरण सा श्याम सलोना दो अखियां कजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी। रास बिहारी संग में राधा सुकुमारी रे विरज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास
रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, यमुना किनारे मगर रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, यमुना किनारे मगर रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण, ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण, ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, गंगा नाचे शंकर नाचे नाच हरि संग। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, किनारे रास रचो है, रास रचो बोल रास बिहारी भगवान की अद्भुत भगवान का रास हुआ और वो रास अब तक चल रहा है। जो अधिकारी जीव हैं आज भी उन्हें हमारे ब्रज में महाराज का दर्शन होता है, क्योंकि ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदितः अनिच्छन्तो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रिया। रास की कथा को जो सुनता है या कहता है या रोज पाठ करे, क्योंकि महाराज का चरित्र 5 अध्यायों में है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं हृदय रोग मा स्वपहिनो चचरेण धीरा, उसका हृदय रोग समाप्त हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
भवरोग तो समाप्त हो ही जाता अगर किसी को हृदय की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी, ब्लॉकेज हो गए हों। हम आपसे कह रहे विश्वास पूर्वक आप इन 5 अध्यायों का पाठ करो नित्य, बिना सर्जरी के आप ठीक हो जाओगे। ऐसे कई प्रमाण हुए हैं। इस कोलकाता नगर में ही पूज्य महाराज श्री आए थे, एक बार कथा हुई, जिनके यहाँ कथा थी उनके भाई को अटैक पड़ गया। वो क्या होता, आईसीयू होता क्या, उसमें उनको एडमिट किया गया। प्रथम दिवस था कथा का, डॉक्टर बोले बहुत मुश्किल है बचना। वो परिवार के लोग सत्संगी थे, उन्होंने कहा महाराज इसकी उम्र पूरी हो गई होगी तो जाएगा, लेकिन अगर कथा के बीच में गया तो संसार के लोग कहेंगे देखो कथा हो रही थी और विघ्न आ गया, कुछ ना कुछ कमी रह गई। उसी समय कुछ ब्राह्मणों को बिठा के तुरंत उसके स्वास्थ्य के निमित्त रास पंचाध्यायी का पाठ यहीं शुरू कराया गया। 2 घंटे में सूचना आ गई खतरे से बाहर है, वो स्वस्थ है, और शाम तक तो घर आ गया। समय नहीं है, वर्तमान में हमारे पूज्य महाराज जी के काका गुरु, हमारे दादा गुरु जी अयोध्या हनुमानगढ़ी से जो थे पूज्य श्री वराना वाले महाराज जी, उन्हें एक बार अटैक पड़ गया और कथा में सुना कि 5 अध्यायों का पाठ करने से ठीक हो जाते हैं। तो वो बोले हम संस्कृत नहीं पढ़े तो हिंदी पढ़ ले। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, हिंदी भी पढ़ लोगे तो भी कोई बात नहीं। कुछ महीने उन्होंने केवल 5 अध्याय इसके हिंदी पढ़े, और जब लखनऊ में चेकअप कराने गए तो डॉक्टर हैरान हो गया, बोले आपका कोई ब्लॉकेज नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हैं, बालक जैसा आपका हार्ट। एक घटना हम लोगों के साथ की है, ओरछा में कथा कर रहे थे हम, कुछ जयपुर से अब मारवाड़ी प्रेमी ही आए थे, मानस जी का पाठ था, हम भक्तमाल की कथा कह रहे थे। एक व्यक्ति को अटैक पड़ गया, वो झांसी एडमिट हो गया। अब लोग हमसे बोले महाराज तो हम और रसराज दास जी थे, हम लोग गए देखने के लिए हॉस्पिटल में। वहीं पर हम लोगों ने रास पंचाध्यायी तो नहीं पर गोपी गीत का पाठ करके सुनाया, और थोड़े ही दूसरे दिन तो वो स्वस्थ होके आ गया, कथा में भी रहा, आज तक वो स्वस्थ है। तो जो कथा भावरोग को दूर कर सकती है राम जी, शरीर के रोग को दूर कर दे तो बड़ी बात नहीं है कोई। ऐसा अद्भुत रास का प्रकरण है। इसके उपरांत युगल गीत का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, वर्णन है कैसी आदि दैत्यों का उद्धार किया। अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया है। अरिष्टासुर बैल के रूप में आया, बड़ा उत्पात मचाने लगा, भगवान ने इसका उद्धार किया है। जब भगवान ने इस अरिष्टासुर को मार दिया ना, बैल के रूप में आया, तो ब्रजवासी बोले कन्हैया तूने बैल मार दियो तो एक गौ हत्या लग गई। भगवान ने प्रायश्चित करने के लिए संपूर्ण तीर्थों को प्रकट किया है, उसमें स्नान किया है। ऐसा कहा जाता है गोवर्धन में जो कृष्ण कुंड है, जब ब्रजवासी बोले कन्हैया तो गौ हत्या लग गई, तो भगवान ने कृष्ण कुंड को प्रकट किया, उसमें संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए। भगवान ने उसका प्रक्षालन किया लोगों को दिखाने के लिए। एक कथा और भी आती हमारे ब्रज में, सब लोग स्नान किए श्री कृष्ण कुंड में, तो राधा रानी भी चलने लगी, हम भी स्नान कर लें। जैसे राधा रानी कृष्ण कुंड की तरफ गई तो सखियों ने मना कर दिया, प्यारी जू आप यहाँ में स्नान मत करियो। क्यों? बोली यहाँ में तो कन्हैया ने अपनी हत्या धोई है। आपको अगर स्नान करना है तो आप सर्व समर्थ हो, एक कुंड आप हु प्रकट कर दो। तो राधा रानी ने अपने कंगन का स्पर्श कराया है, उस कंगन का स्पर्श होते ही जल की धार बह निकली है, और उससे जो कुंड बना है उसी का कुंड का नाम हुआ राधा कुंड। आज भी गिरिराज जी की तलहटी में राधा कुंड है। अच्छा, अब सब लोग राधा कुंड में स्नान करते, कृष्ण कुंड में कोई नहीं जाता। सब कहते इसमें तो हत्या धोई भगवान ने। ठाकुर जी एकदम उदास हो गए और राधा रानी से बोले, भाई तुम ब्रज की महारानी हो और तुम्हारी चले या ब्रज मंडल में, लेकिन ऐसा मत करो कि हमारा नाम ही खत्म हो जाए।
हमारे कुंड में कोई स्नान करना नहीं चाहता है, तो ऐसी कृपा करो कि ये दोनों कुंड एक ही हो जाएं। राधा रानी ने कृपा की, दोनों को जोड़ दिया, अब दोनों एक हो गए। खाली दिखते हैं कि ये कृष्ण कुंड है, ये राधा कुंड, नीचे से दोनों एक ही हैं। भगवान ने अष्टासुर का उद्धार कराया। अब जब कंस को पता चला कि जिस किसी को भेजते वो लौट के आता ही नहीं, तो सोचा अब श्री कृष्ण बलराम को यहीं बुलाया जाए। किसे भेजें? बोले जो विश्वास पात्र हो। राजा लोग बड़े बुद्धिमान होते थे, सब तरह के लोगों को अपने पास रखते थे। अक्रूर जैसे धर्मात्मा कंस के निकट थे और बोले आप तो हमारे सच्चे हित